कुंभ राशि, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, यह राज कहीं किसी को पता न चल जाए। सच्चाई सुन लोगे तो 440 वोल्ट का झटका लगना तय है। कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से, ये बातें इतनी गोपनीय हैं कि इन्हें सुनते समय आपको अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेने चाहिए। आज शाम 6 बजे आपके जीवन में एक ऐसी उथल पुथल होने वाली है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। न्याय के देवता शनिदेव महाराज बेहद क्रोधित हैं और अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं दस्तक देने वाली हैं। अब होगा न्याय आपके कर्मों का, आपके पापों का और उन सारे दुखों का, आंसुओं का जिन्हें आपने बरसों तक सहा है। अब हर चीज का हिसाब होगा और आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े और महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं जिन्हें मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिन्हें सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जीवन में ऐसी खुशियां दस्तक देने वाली हैं जिन्हें आपके पिछले 7 जन्मों में भी आपने महसूस नहीं किया होगा। आपकी जिंदगी दुखों से भरी रही है और हर पल, हर परिस्थिति में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आई हो, ईश्वर ने हमेशा आपको हर संकट से बचा भी लिया है। भले ही उसमें थोड़ी देरी हुई हो, क्योंकि वहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। उन्होंने हमेशा आपकी रक्षा की है और अब आपको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता शनिदेव महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। अगले 7 दिनों में ये 7 बातें सच होंगी। आप जानते हैं कि मेरी बातें हमेशा सच साबित होती हैं, इसीलिए वीडियो को अकेले में देखना, अंत तक ध्यान से देखना और बस याद रखना कि सारी खिड़की दरवाजे बंद हों, क्योंकि यह राज किसी और को पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। देखिए, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां आपके आगे बढ़ने से आपको रोक देती हैं। आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और वो तुरंत खर्च हो जाता है। आप कभी गाड़ी ले लेंगे, कभी घर का सामान किस्तों पर खरीद लेंगे, गाड़ी किस्तों पर खरीद लेंगे, फ़ोन किस्तों पर खरीद लेंगे। कई बार तो ज़रूरत ना होने पर भी आप फिजूल खर्ची कर देंगे। आप सोचते हैं कि अब पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन फिर से अगले दिन या अगले महीने आप उसी आदत में आ जाते हैं। आपके चारों ओर की नकारात्मक शक्तियां आपके दिमाग पर पूरी तरह से असर कर लेती हैं, काबू कर लेती हैं और आप चाहकर भी पैसा ना चाहकर भी खर्च कर देते हैं। आप लोन भी ले लेते हैं तब भी पैसा खर्च कर देते हैं। सालों तक कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं, फिर भी पैसा नाजायज खर्च कर देते हैं। आप हमेशा उधार लेने को मजबूर रहते हैं और सोचते हैं कि दिखावा करने से लोग आपको बड़ा समझेंगे, अमीर समझेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। दिखावा करने से कोई आपको बड़ा नहीं समझता। आपको मेरी ये बात समझनी चाहिए, माननी चाहिए। आपको बस एक क्षणिक सुकून मिलता है जो बाद में गले का फंदा बन जाता है। मेरे दोस्त, इसको आप समझना शुरू करो। आपको इससे दुख होगा, बाद में होगा। आप कमाते कम हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं और कुछ भी बचा नहीं पाते। ये सब ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियाँ आपसे करवा रही हैं। आप चाहे कितनी भी सोच लें कि अब सब कुछ अच्छा करूँगा, कोई भी पैसा नाजायज नहीं लगाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन शक्तियों का आपके दिमाग पर असर हुआ है। ये समस्या का उपाय भी मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे ये सब ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां आपसे करवाती हैं। आप चाहे कितना भी सोच लें अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इस समस्या का एक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 7 बड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो अगले 7 दिनों में घटित होने वाली हैं। सबसे पहले जो भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जा करके जय महाकाल का नारा जरूर लगा दें, जिससे आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आप हमेशा खुशहाल रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके ग्रह खराब हैं, इसीलिए उन्हें जीवन में दुख मिल रहा है। लेकिन आपको कैसे पता कि कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा ग्रह आप पर कृपा बरसा रहा है? आपको ये नहीं पता होता, फिर भी आप ग्रहों को दोष दे देते हैं। हाँ, कभी कभी ग्रह भी खराब हो सकता है, लेकिन कभी कभी ग्रह नहीं भी खराब है तब भी दुख मिलता है। अगर आपका शनि खराब है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको शनि को मजबूत रखना है
तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दीजिए। आप जानवरों की भी मदद करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका राहु खराब है तो आपका दिमाग काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है और आप चाहकर भी सही फैसले नहीं ले पाते हैं। आप दिन ब दिन गरीब होते चले जाते हैं, चाहे जितना आप चाहें कि आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन गलत हो ही जाएगा जब राहु खराब होगा। और आपके अपने भी आपको ताना देंगे, आपसे झगड़ा करेंगे और आपको छोड़ने की बात करेंगे। राहु को मजबूत करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अगर आपको गुलाब जामुन खाने से खुशी मिलती है तो गुलाब जामुन खा लीजिए, इससे आपका कुछ घटेगा नहीं। कहीं घूमना जाना पसंद है तो घूम आइए, वहाँ जिससे बात करना पसंद है उससे बात कर लीजिए। खुद को जितना हो सके खुश रखिए, तो आपका राहु खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। अगर आपका सूर्य खराब है, आपका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहेगा। सूर्य को मजबूत रखने के लिए आपको अहंकार से बचना होगा। कभी भी घमंड ना करें। गरीबों को और अपने से छोटों को हमेशा सम्मान दें। आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें सहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खतरनाक दुर्घटनाएं भी संभव हो सकती हैं। आप कंगाल भी हो सकते हैं। कोई आपका अपना आपको छोड़ करके भी जा सकता है। लेकिन घबराइए मत, ये सिर्फ मैं संभावनाएं बता रहा हूँ। इन सब से बचने के लिए भी जो सावधानियां आपको बरतनी हैं, जो आदतें आपको अपनानी हैं, वो सब भी मैं बताऊंगा। फिर ये चीज़ें बिल्कुल किसी काम की नहीं रह जाएंगी, आपके जीवन में नहीं घटित होंगी। ये आदतें बहुत सरल हैं, जिनको अपना के आप इन सारे अनहोनी चीज़ों से बच सकते हैं। क्या करना है सुनिए, ध्यान से समझिए और इसको अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दीजिए। हर दिन सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और हो सके तो सूर्योदय से थोड़ा पहले उठिए। सूर्य महाराज को जल जरूर चढ़ाइए। एकादशी का व्रत भी रखिए, बहुत शुभ फल मिलेगा। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दीजिए। रात का भोजन जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। साल में कम से कम 2 बार अपनी कुलदेवी और कुलदेवता के दर्शन जरूर कीजिए। पता कीजिए अपने घर में कि कुलदेवी कुलदेवता का स्थान कहाँ है। सप्ताह में 1 बार भगवान शिव जी का जलाभिषेक कीजिए। अपने जन्मदिन या किसी की सालगिरह पर गरीबों को दान दीजिए। अमावस्या को भी गरीबों को दान दीजिए। जब आप इन नियमों को नियमित रूप से अपनाना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में आने वाली गंभीर परेशानियां खुद ब खुद टलने लगेंगी। जो चीज़ें संयोग से गड़बड़ हो रही हैं वो चीज़ें संयोग से अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा जीवन। जहाँ पे दुख वहाँ सुख आ जाएगा, जहाँ पे बाधा वहाँ पे सफलता आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगले 7 दिनों की। सबसे बड़ा राज तो यह है कि आपको अचानक से कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है, जहाँ से भी हो लेकिन हो सकता है। आपको अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर देगी। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए। लोगों की वाणी और भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार आपकी खुशी से खुश हो जाएं। वह मुंह पर तो खुशी जताएंगे लेकिन मन ही मन उन्हें दुख होगा। उनके मन की नकारात्मकता आपकी खुशियों को दूर कर सकती है और आपके अच्छे कामों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए लोगों को कुछ ना बताएं। बस इतना ध्यान रखें, अगर आप लोगों को बताएंगे तो आपके बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, इसीलिए इन 7 दिनों में जितना हो सके दान पुण्य कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। अपनी सोच को अच्छा रखिए। किसी भी बहन बेटी को देख करके मन में कभी भी बुरे विचार ना लाइए। अपने माता पिता और सास ससुर को दुख कभी मत दीजिए। मन में छल कपट की भावना कभी ना रखिए, वरना शनिदेव तुरंत अपना दुष्प्रभाव आपके ऊपर दिखाएंगे और जो भी खुशियां हैं वो दुख में बदल जाएंगी। इन 7 दिनों में आपकी मानसिकता की परीक्षा होगी। शनिदेव खुद आपके दिमाग की परीक्षा लेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति बनेगी कि आप मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पर कि हम क्या करें क्या ना करें। आप खुद को मझधार में महसूस करेंगे। ये समझ में नहीं आएगा कि किस दिशा में कदम रखें। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक छोटा सा गलत फैसला आपके कई महीनों या सालों के
पूरे जितनी मेहनत है उसके परिणाम को खा सकता है, ख़त्म कर सकता है। जब भी ऐसी स्थिति आए तो शांत दिमाग से काम लीजिए। शनिदेव महाराज का एक मंत्र है, उसका ध्यान कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, मन को शांत कीजिए, थोड़ी सी नींद लीजिए, उठिए और फिर सच्चे मन से भगवान का आशीर्वाद लेके फिर आप फैसला लीजिए, वो फैसला सही होगा। शनिदेव का ध्यान कीजिए और मन को शांत रखिए। आपके मन में अशांति छाई रहेगी तो गलत फैसला होगा। इसीलिए जो मैंने बताया है वैसा उपाय करना है। अगर ऐसा होता है तो आपको शनिदेव के मंदिर जाना होगा, उन्हें काले तिल और तेल जो सरसों का होता है अर्पित करना होगा, मंदिर में थोड़ा समय बिताना है और लौटते समय किसी काले कुत्ते को बिस्किट या कोई भी चीज़ जो खाने वाली है, कुत्ता खाता है, उसको खिलाना है। रोटी गुड़ खिलाएंगे तो और अच्छा है। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और शनिदेव महाराज की कृपा बन जाएगी। आप शनि की परीक्षा में पास हो जाएंगे। चुनौतियां तो आएंगी, ये चीज़ निश्चित है। जब शनि न्याय करते हैं तो परीक्षा जरूर लेते हैं। आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, लेकिन भगवान परीक्षा भी लेंगे और वो कठिन परीक्षा होगी। आपके मन को भ्रमित कर सकते हैं कि आप कितने दृढ़ हैं अपनी भावनाओं में, ये परखने के लिए। आपके सामने कई खुशियां आएंगी और आप भटक भी सकते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है। जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो इंसान सबसे पहले भगवान को भूल जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अपने शनिदेव को कभी नहीं भूलना है। अगर आपको कोई खुशी मिलती है तो सबसे पहले अपने कुलदेवता कुलदेवी का आशीर्वाद लीजिए, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद लीजिए। अपने मन पर काबू रखना सीखिए, खास करके दुख के समय या खुशी के समय। शनिदेव महाराज परीक्षा लेते हैं और लेते रहेंगे। अगर कोई दुख आ रहा है तो विचलित मत होइए। दुख के समय इंसान गलत रास्ते पर चल देता है, मत जाइए। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अच्छा समय भी जरूर आएगा, इसलिए बिल्कुल विचलित ना हो। ये जीवन का नियम है, इस सत्य को मान लें। कामकाज के क्षेत्र में किसी से अनबन या झगड़ा भी संभव है, जिससे आपकी बदनामी भी हो सकती है और उन लोगों के मन में आपकी गलत छवि बन सकती है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ, लेकिन कभी कभी एक पल का गुस्सा, एक पल की नादानी आपकी छवि को खराब कर देती है। ये मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं, ये आप खुद बता देना अपने आप को परख करके। लोग आपकी अच्छाइयों को भूलकर आपकी छोटी सी गलती को याद रखते हैं, इसीलिए कुछ भी गलत करने से पहले कम से कम 100 बार सोचिए। जो लोग नौकरी करते हैं वह अपने पैसे का उपयोग सही से करें, क्योंकि पैसा आएगा, लेकिन अगर आप उसे तुरंत खर्चा कर देंगे तो आपके जीवन में चीज़ें खराब हो जाएंगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। लक्ष्मी माता कहती हैं कि धन का सम्मान करना सीखिए। धन आए तो उसे थोड़ा बचा कर रखना सीखिए, क्योंकि वो लक्ष्मी हैं। अपने हाथ से आप उनको बाहर मत कीजिए जितना हो सके। अगर आप सारा पैसा लुटा देंगे तो लक्ष्मी को लगेगा कि आपको धन की कदर नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मी की आपको चाहत नहीं है। तो भला क्यों रहें वहाँ पर? धन को वहाँ लगाइए जहाँ ज़रूरत हो, जिससे आपको आत्मिक खुशी मिले, और उससे कुछ हिस्सा दान में ज़रूर लगाइए। जितना आप दान करेंगे लक्ष्मी माता उतना बढ़ करके आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप सारा धन सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, ऐशो आराम के लिए नहीं खर्चा कर रहे। आप उन ज़रूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं जो सच में आपको, जिनको सच में उन पैसों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपए का दान किया तो आपको 20,000 जरूर लक्ष्मी माता कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में देंगी जरूर। जो व्यक्ति दूसरे के बुरे समय में मदद करने के लिए तैयार रहता है, खड़ा रहता है, उसका जब खुद का बुरा समय आता है तो कोई साथ हो ना हो, ईश्वर उसके साथ खड़ा नजर आता है। और यही संसार का नियम है, यही ईश्वर का नियम है। अगले 7 दिन अपने बारे में सोचने और मानसिक शांति पर ध्यान देने का समय है। तो इसको आप देखिए, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव रहा होगा, जो समय के साथ बढ़ेगा, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। आपके दिमाग में बहुत तनाव चल रहा है इस समय, जो आपके साथ समय के साथ बढ़ सकता है, लेकिन आपको इससे बचना होगा। कैसे बचेंगे? बड़ों के साथ समय बिताएं, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। हर किसी से शांति से बात करें, परिवार का माहौल शांत रहेगा। आर्थिक मामलों में कोई ज़रूरी फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन खतरों से बचें। फिजूल खर्ची ना करें,
कहीं आना जाना हो सकता है तो यात्रा के दौरान सावधान रहें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा टाल दें। रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है, किसी करीबी के साथ मनमुटाव संभव है और आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। कोई भी ज़रूरी या राज की बात लोगों के सामने करने से बचें। आपके जीवन साथी को बताएं कि आपके लिए वो कितना ज़रूरी है और अगर कोई मनमुटाव है तो उसको दूर करें। अकेले लोगों के लिए ये समय अपने पुराने अनुभवों से सीखने का बहुत अच्छा समय है। अगर रिश्ते दूर हो रहे हैं तो उन्हें वापस लाने की कोशिश करिए, क्योंकि रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ये ब्रह्मांड कहता है कि कोई भी परेशानी उतनी बड़ी नहीं जितनी कि आप उसे सोच सोच करके बड़ा बना देते हैं। जो भी सोचें अच्छा सोचें। कुछ चीज़ें इतनी नहीं उलझती जितनी आप उन्हें सोच सोच करके उलझा लेते हैं। यहाँ कुछ और आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। देखिए क्या है, सोमवार के लिए एक बात बता रहा हूँ। नहाने के पानी में थोड़ा कच्चा दूध मिलाइए, इससे आपकी उम्र लंबी हो जाती है और मन शांत रहता है। मंगलवार को नहाने के पानी में थोड़ा नमक मिलाकर नहाइए, इससे नकारात्मकता दूर होती है और तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। बुधवार को पानी में थोड़ा इलायची डाल करके नहाइए, इससे आपका बुरा समय जल्द दूर होता है और मन बहुत प्रसन्न रहता है। गुरुवार को पानी में थोड़ी हल्दी मिलाइए, इससे आपकी किस्मत और सौभाग्य मजबूत होता है। शुक्रवार को पानी में गुलाब जल मिलाकर नहाइए, इससे प्रेम बढ़ता है और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। शनिवार को पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर नहाइए, शरीर पर भी तेल लगाइए, इससे शनि दोष दूर होता है, बाधाएं हटती हैं, दरिद्रता दूर होती है। रविवार को पानी में चंदन या गंगाजल मिलाकर नहाइए, इससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी, गलत विचार दूर होंगे और मन काबू में रहेगा। ये सभी चीज़ें सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के आधार पर मैंने बताई हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, सुख समृद्धि अपने जीवन में ला सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। इसलिए नहाने के बाद भोलेनाथ को जो रोज़ जल चढ़ाया कीजिए। जल में धतूरा आप डालिए, बेलपत्र डालिए, बेर जो होती है बेर डालिए, बेर ना हो तो बेर के पत्र भी आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें अक्षत भी डाला कीजिए और लाल चंदन अगर है तो जिस आप पात्र से जल चढ़ा रहे हैं उस पात्र पे लाल चंदन लगा लिया कीजिए, इससे फल और भी बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।